हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी 8 मार्च 2025 को आप सभी के पेपर है और यहाँ पर 8 मार्च 2025 भूगोल पेपर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है रामबाण पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। सभी हम रामबाण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और हल सहित सभी रामबाण प्रश्नों को हल सहित हम जानेंगे कैसे आपको यहाँ पर प्रश्नों को हल करना है। तो यदि आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। जियोग्राफी 8 मार्च 2025 पेपर के लिए हम जितने भी यहाँ पर पेपर लेकर आ रहे हैं उन्हीं पेपर में से आप सभी के हुबहू आपको प्रश्न 8 मार्च के पेपर में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नव निश्चयवाद जो है उसकी संकल्पना रेड्जले ने दी है या फिर ग्रिफिथ टेलर ने, एलन सी सैम्पल ने, विडाल डी लाप्लास ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यहाँ पर नव निश्चयवाद की जो यहाँ पर क्या दी गई थी, संकल्पना दी गई थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या की जो प्राकृतिक जो वृद्धि है उसका जो सूत्र है वो क्या है। तो जन्म मृत्यु है, जन्म मृत्यु उत्प्रवास है, जन्म मृत्यु आप्रवास है, जन्म मृत्यु आप्रवास या उत्प्रवास है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो काफी महत्वपूर्ण है, यानी प्राकृतिक वृद्धि। देखिए जनसंख्या की सामान्य वृद्धि, जनसंख्या की जो सामान्य जो वृद्धि है वो क्या होती है और जनसंख्या की यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। तो जो जन्म मृत्यु दर है, जन्म जो मृत्यु जो दर है, जन्म दर और जो मृत्यु दर, यही जो है यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि होती है इसकी। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। कौन सा उपागम है जिसका संबंध किससे है, प्रोफेसर अमर्त्य यहाँ पर सेन से इन्होंने उस उपागम को दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही है। यानी समता उपागम जो है वो किन के द्वारा दिया गया था, जो है प्रोफेसर अमर्त्य द्वारा यहाँ पर सेन के द्वारा दिया गया था। ये क्या है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक वैकल्पिक यहाँ पर उपागम है। ध्यान रखना है, इससे जुड़ी एक आपको यहाँ पर लाइन याद रखना है कि ये जो है वो यहाँ पर कल्याणकारी जो है अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र का क्या है, एक वैकल्पिक यहाँ पर उपागम है। ये आपको यहाँ पर लाइन याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक जो संक्रिया है या जो आर्थिक जो क्रिया है वो क्या है, वो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया क्या है, तो पशुचारण खनन और खनन कृषि, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे प्राचीनतम जो है वो यहाँ पर था भोजन संग्रहण और आकेट था, उसके बाद सेकेंड था भोजन संग्रहण कृषि। इन दोनों में से यदि एक ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आप ये नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन आते हैं तो पहले ये करेंगे और द्वितीय प्राथमिकता जो है आप इस ऑप्शन को देंगे। इसी प्रकार से जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव, जितने भी मैं आपको वैकल्पिक, जितने अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताऊंगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 मार्क्स पेपर के लिए। रामबाण पेपर है और रामबाण साबित होने वाला है। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। ठीक है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो स्वामित्व है वो कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है, न कि सार्वजनिक होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर कहा जाता कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व कैसा होता है, सार्वजनिक होता है, ठीक है, सार्वजनिक होता है, तो वो तो आ जाता समाजवाद। ठीक है, वो किसमें होता है, समाजवाद में होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्तिगत शब्द है तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व वो कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है। तो सड़क है वो क्या है, एक परिवहन का प्रकार है, जल भी क्या है, परिवहन का प्रकार है, वायु भी है, लेकिन जो मोबाइल है वो क्या है, एक परिवहन का प्रकार नहीं है, ये क्या है, दूरभाष है। ठीक है ना, क्या है, दूरभाष है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करेंगे सुएज नहर किस देश में स्थित है। तो पनामा में नहीं है, रूस में नहीं है, भारत में नहीं है, मिस्र में जो यहाँ पर सुएज नहर जो यहाँ पर स्थित है। अब बात जब सुएज नहर की आ रही है तो इससे रिलेट में भी आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सुएज नहर काफी महत्वपूर्ण नहर है, सुएज नहर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुएज नहर के बारे में जो कि किस देश से संबंधित है, मिस्र से संबंधित है। इसके बारे में एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर
पढ़ लेने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है कि कोलकाता जो पतन है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये हुगली जो नदी है इस पर स्थित है। अब हम बात करेंगे हुगली नदी के बारे में। तो हुगली जो नदी है वो कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको एक ऑप्शन में प्रश्न दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि हुगली नदी कहाँ पर बहती है। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और ये जो है एक गंगा नदी की क्या है, गंगा नदी की ही एक जो शाखा है, गंगा नदी की ही एक क्या है शाखा है, कौन सी, हुगली नदी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरीशर के अनुसार भारत में भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी थी। देखिए दोनों ही याद रखना है, ग्रियर्सन जो थे आराम, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रियर्सन के अनुसार, इनके अनुसार जो भाषाएं कितनी थी और बोलियां जो है वो कितनी थी, ठीक है ना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषाएं थी वो थी 179, ठीक है ना, यहाँ पर ये तो भाषाएं थी और 544 ये क्या थी, बोलियां थी। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ये और बोलियां थी 544। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या जो घनत्व है वो है क्या, जनसंख्या घनत्व से आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, पूछा जा सकता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का एक ही अर्थ आपको लिखना है कि यहाँ पर एक ही क्षेत्र में, ठीक है, एक क्षेत्र में जो लोगों की रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर का क्या क्षेत्रफल है, उसमें रहने वालों की संख्या कितनी है, 90 है। तो जो 90 है वो क्या हो जाएगा, इसका जन घनत्व हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो यहाँ पर बिहार का है। किसका है, बिहार में है, बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नीरू मीरू कार्यक्रम। पिछले हमने पेपर में भी, यहाँ पर क्लास में भी बात की थी इसी कार्यक्रम के बारे में और इसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से संबंधित ये कार्यक्रम है नीरू मीरू कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम जल संरक्षण से संबंधित है। किस, जल संरक्षण और जल संरक्षण या फिर जल के प्रबंधन से संबंधित ये कार्यक्रम है नीरू मीरू कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ठीक है, तो बॉक्साइट है वो यहाँ पर एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी, काफी महत्वपूर्ण है। कब हुई थी, 1853 में मुंबई से थाने जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेल की शुरुआत हुई थी मुंबई से थाने 1853 में, काफी महत्वपूर्ण इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण, अम्ल वर्षा का क्या है, एक कारण है। अम्ल वर्षा आप सभी को पता है, अम्लीय वर्षा अम्ल वर्षा एक ही बात है। और अम्ल वर्षा वो वर्षा होती है जिसका जल का pH मान 5.6, ठीक है, 5.6 से कम होता है, तो वो जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है, आपकी अम्ल वर्षा होती है। तो इसका जो कारण है, महत्वपूर्ण कारण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो भी आपको होगो 8 मार्च 2025 के पेपर में मिलेंगे। जियोग्राफी 8 मार्च 2025 के लिए जितने भी यहाँ पर रिक्त स्थान वाले पेपर जो प्रश्न है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुबहू आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में मिलेंगे। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर ऊपर है, किससे ऊपर है, तो 0.8 से ऊपर है। ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 0.8 से ऊपर है वो जो यहाँ पर अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और दोनों को समान महत्व दिया जाता है, तो किसको समान महत्व दिया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे योजक सड़क कहा जाता है, यानी जोड़ी हुई सड़क कहते हैं या योजक सड़क कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड है। इतना इससे संबंधित भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ की गई, कब की गई? भारत में नगरों का अभ्युदय काल किसे का हुआ, मतलब काल से हुआ है? भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख जो भोजन है वो क्या है? सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकलती है? तो ये जो प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? तो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो है 8 मार्च 2025 के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम और भी बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक, ठीक है ना, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो कौन सा स्थान है, ठीक है ना। कुल यहाँ पर मानव विकास जो प्रतिवेदन है, ठीक है ना, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में अभी जो सम्मिलित देश है वो कितने हैं? 66 देश जो है यहाँ पर सम्मिलित है। और स्कोर यहाँ पर हम बात करेंगे भारत का कौन सा स्थान है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। बात करेंगे WTO, ऊपर ही मैंने बात की थी, यहाँ पर इसका पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन। आप यहाँ पर पहले आप हिंदी में लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन, और फिर कोष्टक में इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? ध्वनि प्रदूषण से क्या समझते हैं? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से ऐसे ही प्रश्न आपको वो मिलेंगे। मानव भूगोल के जो क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र है उनका आपको नाम लिखना है। आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है उसका उपयोग बताइए। कारखाना कृषि किसे कहते हैं? तो एक बहुत ही सर्वाधिक पशुधन के द्वारा जो यहाँ पर कृषि होती है, सर्वाधिक पशुधन जो कृषि है वही एक कारखाना कृषि है। बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं? नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को यहाँ पर परिभाषित करना है, इसके क्या क्या कारक हैं ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले कुप्रभाव है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य को बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपको हुबहू यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हुबहू आपको मिलने वाला है। स्वर्णिम शत्रुभुज परियोजना पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आजादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में समझाइए। जल प्रदूषण के प्रमुख जो स्रोत है उनका वर्णन करिए। ऐसे के ऐसे यहाँ पर हुबहू जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी जो प्रश्न है वो 8 मार्च 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इससे हुबहू आपको पेपर में प्रश्न छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों पर आपको टिप्पणी लिखने का कहा जा सकता है। इसलिए दोनों के बारे में आपको विस्तृत जो जानकारी है वर्णनात्मक रूप से जानकारी होनी चाहिए। पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। उसके बारे में अथवा में दिया गया है कि निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखिए। तो या तो आप ये दोनों अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए, या फिर ये जो दोनों हैं उत्तरी अंटार्कटिक और भूमध्य सागर हिंद महासागर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, तो इसे में से दोनों में से एक याद कर लीजिए, एक ही आएगा, ठीक है। प्रवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय बताइए, तो यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और ये अथवा में निबंधात्मक प्रश्नों में जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो 8 मार्च 2025 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे और भी आपको जियोग्राफी के लिए रामबाण प्रश्न मिलने वाले हैं। थैंक्स।